लास्ट 1 मंथ में सिल्वर ने 31.29% के रिटर्न्स दिए हैं, लास्ट 3 मंथ्स में 51.12% के। सिल्वर के ऐसे रिटर्न्स के सामने गोल्ड, निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप सब फीके पड़ गए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल अब ये है कि क्या अब भी सिल्वर लेना चाहिए या अब एंट्री लेना गलती हो सकती है। आज इस वीडियो में मैं आपको सिंपल तरीके से समझाऊंगी कि सिल्वर के इस रैली के पीछे का एक्चुअल रीजन क्या है और क्या आज के रेट पे सिल्वर खरीदना फायदे की डील है या फंस जाने का चांस है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले सिल्वर के पिछले कुछ सालों के ट्रेलिंग रिटर्न्स देखते हैं और उन रिटर्न्स को गोल्ड और निफ्टी 50 के रिटर्न्स के साथ भी कंपेयर करेंगे ताकि हमें एक क्लियर पिक्चर मिले कि सिल्वर ने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन दोनों टाइम पीरियड्स में कैसा परफॉर्म किया है। अब जो रिटर्न्स मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो इंडियन मार्केट के अकॉर्डिंग होंगे, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में सिल्वर के रिटर्न्स थोड़े अलग हो सकते हैं, मेनली एक्सचेंज रेट और लोकल प्राइस डिफरेंस के कारण। तो अगर आपको नंबर्स में थोड़ा वेरिएशन दिखे तो समझ लेना कि ये डिफरेंस रुपी डॉलर मूवमेंट और इंडियन प्राइसिंग की वजह से है। तो लास्ट 6 मंथ्स में सिल्वर ने 89.12% के रिटर्न्स दिए हैं, जबकि गोल्ड ने 34.58% के और निफ्टी 50 ने 5.65% के। तो क्लियरली सिल्वर ने गोल्ड और निफ्टी 50 को यहाँ पर काफी अच्छे मार्जिन से आउट परफॉर्म किया है। ऐसे ही लास्ट 1 ईयर का भी अगर देखें तो सिल्वर ने जहां 94.84% के रिटर्न्स दिए हैं, वहीं गोल्ड ने 66.18% के और निफ्टी 50 ने 4.24% के। तो क्लियरली सिल्वर ने शॉर्ट टर्म में तो गोल्ड और सिल्वर को अच्छे मार्जिन से बीट किया है। अब अगर हम लास्ट 3 इयर्स के रिटर्न्स देखें तो यहाँ पर सिल्वर ने 44.35% CAGR के रिटर्न्स दिए हैं, गोल्ड ने 36.70% और निफ्टी 50 ने 14.23% के। लास्ट 5 इयर्स का भी अगर हम देखें तो यहाँ भी सेम सिनेरियो बन रहा है, सिल्वर के रिटर्न्स यहाँ पर भी सबसे ज्यादा है 23.13%। अब लास्ट 10 इयर्स की बात करूं तो सिल्वर ने 16.35%, गोल्ड ने 16.93% और निफ्टी 50 ने 12.34% के रिटर्न्स दिए हैं। तो ओवरऑल डेटा ये कह रहा है कि शॉर्ट टर्म में सिल्वर ने धमाका किया है, मिड टर्म में भी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दी है और लॉन्ग टर्म में गोल्ड के बराबर रिटर्न्स दिए हैं। अब यहाँ पर एक और चीज समझना बहुत जरूरी है, ट्रेलिंग रिटर्न्स हमेशा पास्ट परफॉर्मेंस दिखाते हैं और इनमें एक चीज होती है जिसे कहते हैं रीसेंसी बायस, मतलब ट्रेलिंग रिटर्न्स में रीसेंट परफॉर्मेंस ज्यादा हाईलाइट होती है। जैसे सिल्वर ने पिछले 6 महीने में लगभग 90% के रिटर्न्स दिए हैं, तो उसका 1 ईयर और 3 ईयर रिटर्न नेचुरली बहुत अट्रैक्टिव दिख रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये पेस हमेशा ऐसे ही रहेगा। अगर प्राइस थोड़ा कूल ऑफ करें तो अगले कुछ महीनों में यही ट्रेलिंग रिटर्न्स उतने इंप्रेसिव नहीं लगेंगे, इसलिए ट्रेलिंग रिटर्न्स को सिर्फ एक स्नैपशॉट समझो, ना कि लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस का फाइनल प्रूफ। इसके बाद हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं और सिल्वर, गोल्ड और निफ्टी 50 के लास्ट 10 इयर्स के ईयर ऑन ईयर रिटर्न्स को कंपेयर करके देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पिछले 10 सालों में से 4 साल ऐसे रहे हैं जब सिल्वर ने गोल्ड और निफ्टी 50 दोनों को बीट किया है, 2016, 2020, 2022 और 2025। बाकी के बचे हुए 6 सालों में से 4 बार निफ्टी 50 टॉप पर रहा है और 2 बार गोल्ड। अब इस डेटा से एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड ये दिख रहा है कि जब भी किसी साल में स्टॉक मार्केट डाउन जाती है या वैल्यूएशंस हाई हो जाती हैं, तब लोग सेफ्टी के लिए सिल्वर और गोल्ड की तरफ शिफ्ट होते हैं। जैसे कि 2016 में ग्लोबल अनसर्टेनिटी थी, 2020 में कोविड क्रैश, 2022 में इंटरेस्ट रेट हाइक्स प्लस रशिया यूक्रेन वॉर और अब 2025 में हाई वैल्यूएशंस और रेट कट एक्सपेक्टेशंस। इन चारों ही सालों में सिल्वर ने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, जबकि इक्विटीज बिल्कुल फ्लैट रही हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं और ये देखते हैं कि पिछले 3-4 क्वार्टर्स में सिल्वर ETF का AUM कितनी तेजी से बढ़ा है। तो देखो, दिसंबर 2024 में सिल्वर ETF का AUM 12,317 करोड़ था। इसके बाद मार्च 2025 में ये बढ़ के 15,339 करोड़ हुआ, मतलब सिर्फ एक क्वार्टर में लगभग 24% का जंप आया। फिर अगले जून क्वार्टर में AUM बढ़कर 20,287 करोड़ पहुंच गया, यानी मार्च से जून तक इसका AUM 32.26% से बढ़ा। तो पिछले 3 क्वार्टर से सिल्वर ETFs का AUM कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। अगर हम थोड़ा और पीछे जाके पिछले कुछ सालों का ट्रेंड देखें तो पिक्चर और क्लियर हो जाती है। 2022 में सिल्वर ETFs का AUM 777 करोड़ था, 2023 में ये हुआ 1792 करोड़, 2024 में 4642 करोड़ और अब 2025 में 15,339 करोड़ पर पहुंच गया। हर साल सिल्वर ETF का AUM जो है वो डबल से भी ज्यादा बढ़ा है और लास्ट ईयर तो ट्रिपल से भी ज्यादा बढ़ा है।
ये एक रेयर ग्रोथ पैटर्न है, क्योंकि हर साल AUM डबल और ट्रिपल होने का मतलब है कि इन्वेस्टर्स अब सिल्वर को एक सीरियस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के रूप में एक्सेप्ट कर रहे हैं। वहीं अगर आप गोल्ड का AUM देखोगे तो 2022 से 2023 के बीच में ये 17.92% से बढ़ा है, 2023 से 2024 तक 37.32% से और 2024 से 2025 तक 88.59% से। ऐसे ही इक्विटी और डेट का AUM भी बढ़ा है, बट परसेंटेज टर्म्स में ये ग्रोथ सिल्वर से काफी कम है। तो ऑल ओवर ये इन्फ्लोस दिखा रहे हैं कि इन्वेस्टर्स अब सिल्वर को एक सीरियस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन कंसिडर कर रहे हैं। अब अपने सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर चलते हैं कि क्या सिल्वर आने वाले टाइम में भी एक डिसेंट रिटर्न्स दे सकता है। तो देखो, सिल्वर का प्राइस ना बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, बट हम उन 5 फैक्टर्स को समझते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 5 फैक्टर ही डिसाइड करते हैं कि सिल्वर फ्यूचर में कितने रिटर्न्स जनरेट कर सकता है। सबसे पहला फैक्टर है इंडस्ट्रियल डिमांड। देखो, सिल्वर इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत अच्छा कंडक्टर है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की जो इसकी एबिलिटी है वो बहुत हाई है, और इसी वजह से सिल्वर का यूज उन इंडस्ट्रीज में होता है जहां करंट बिना लॉस के स्मूथली फ्लो करे, जैसे कि सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। और ये तीनों ही सेक्टर्स आज के दिन ग्रोथ के अपने स्ट्रॉन्गेस्ट फेज में हैं। अगर हम सिर्फ सोलर इंडस्ट्री की बात करें तो इंडिया ने अक्टूबर 2025 तक लगभग 125 गीगावाट सोलर कैपेसिटी इंस्टॉल कर ली है। गवर्नमेंट का टारगेट है 2027 तक 186 गीगावाट और 2030 तक 500 गीगावाट तक पहुंचने का। मतलब अगले 5 सालों में सोलर कैपेसिटी 4 गुना बढ़ने वाली है। अब ये डेटा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हर सोलर पैनल में सिल्वर का यूज होता है। एस्टिमेट के हिसाब से दुनिया भर में जितनी भी सिल्वर इंडस्ट्रीज में यूज होती हैं, उसमें से करीब 20% सिर्फ सोलर पैनल्स में ही लग जाती हैं। तो जैसे जैसे सोलर इंस्टॉलेशंस बढ़ेंगी, सिल्वर की डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी। अब एक और चीज जो सिल्वर के रिटर्न्स को अफेक्ट करती है वो है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। हर एक इलेक्ट्रिक कार में भी सिल्वर का यूज होता है, सेंसर्स, सर्किट बोर्ड्स, कनेक्टर्स और बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम्स में। एक नॉर्मल ईवी कार में लगभग 25 से 50 ग्राम सिल्वर लगता है, जो कि एक पेट्रोल कार से 4 गुना ज्यादा है। डेटा के अकॉर्डिंग 2025 में ईवीज के लिए सिल्वर की डिमांड करीब 100 मिलियन आउंसेस तक है और 2027 तक ये 150 से 180 मिलियन आउंसेस, जबकि 2030 तक 250 से 300 मिलियन आउंसेस तक बढ़ने का एस्टिमेट है। मतलब जैसे जैसे लोग ईवी कार्स को अडॉप्ट करते जाएंगे, सिल्वर की डिमांड बढ़ती जाएगी। इसके अलावा एक और सेगमेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, जहां सिल्वर का यूज स्मार्टफोन्स, सेमीकंडक्टर्स, 5G कंपोनेंट्स और हाई एंड सर्किट्स में होता है। पूरी दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की प्रोडक्शन बढ़ रही है, जिससे सिल्वर की डिमांड भी हर साल बढ़ने लग रही है। तो ओवरऑल पिक्चर ये है कि सिल्वर का 50 to 60% कंजम्पशन अब इंडस्ट्रियल डिमांड से आता है, जो कि हर साल बढ़ रही है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ग्रोथ इन ग्रीन एनर्जी। दुनिया भर की कंट्रीज ने अब रेन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स फिक्स कर दिए हैं, जैसे कि इंडिया का टारगेट 2030 तक 500 गीगावाट रेन्यूएबल कैपेसिटी जनरेट करने का है। ऐसे ही यूरोप और अमेरिका का 2050 का टारगेट नेट जीरो का है, मतलब 100% क्लीन इलेक्ट्रिसिटी का। और इन सारे ग्रीन प्रोजेक्ट्स की बैकबोन सोलर और ईवी है, जिनमें सिल्वर एक इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग अगले 10 साल में सिर्फ ग्रीन ट्रांजिशन के कारण सिल्वर की डिमांड में 40 to 50% का जंप आएगा। अब नेक्स्ट फैक्टर जिसकी वजह से सिल्वर के प्राइसेस बढ़ रहे हैं वो है माइनिंग प्रोडक्शन प्रॉब्लम। सिल्वर की प्रोडक्शन करना इतना आसान नहीं होता जितना हमें लगता है। देखो, होता क्या है ना कि जितनी भी माइंस हैं जहां से सिल्वर निकलता है, उन माइंस का मेन फोकस सिल्वर पर नहीं होता। इन माइंस का एक्चुअल काम होता है गोल्ड, कॉपर, लेड और जिंक को एक्सट्रैक्ट करना। सिल्वर तो बस एक बाय प्रोडक्ट है जो इन मेटल्स के एक्सट्रैक्शन के दौरान साथ में निकल जाता है। इनफैक्ट 70% सिल्वर ऐसे ही निकलता है, बाय प्रोडक्ट ही होता है। अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर सिल्वर के प्राइसेस बढ़ भी जाएं, फिर भी माइनिंग कंपनीज तुरंत सिल्वर की प्रोडक्शन को बढ़ा नहीं सकती, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि उनका मेन बिजनेस सिल्वर नहीं, कॉपर या गोल्ड होता है। अब ये वर्ल्ड सिल्वर सर्वे 2025 का डेटा है। इसमें आप देखो 2016 से 2025 तक माइनिंग के थ्रू जो सिल्वर की प्रोडक्शन हो रही है वो बढ़ने की बजाय हर साल कम होती जा रही है। मतलब सिल्वर की सप्लाई लिमिटेड है और मार्केट का सिंपल सा रूल है, लिमिटेड चीज की अगर डिमांड इंक्रीज होगी तो उसका प्राइस भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा, यानी कि लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई होंगे। अब नेक्स्ट फैक्टर जो सिल्वर के प्राइसेस को अफेक्ट करता है वो है रिसाइकलिंग कंस्ट्रेंट्स। देखो, माइनिंग के अलावा अब सिल्वर की कुछ प्रोडक्शन
सिल्वर रिसाइकलिंग से भी होती है। जैसे कि जो पुराने मोबाइल फोन्स, सोलर पैनल्स, इंडस्ट्रियल स्क्रैप या ज्वेलरी होती है वहां से। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि सिल्वर को इलेक्ट्रॉनिक्स और सोलर पैनल से निकालना बहुत कॉस्टली और कॉम्प्लेक्स होता है और हर प्रोडक्ट में सिल्वर की क्वांटिटी भी बहुत थोड़ी सी निकलती है। इसलिए पुराने आइटम से भी सिल्वर की सप्लाई को बढ़ाना आसान नहीं है। जैसे इसी डेटा में अगर हम रिसाइकलिंग से होने वाली प्रोडक्शन को देखें तो 2016 से 2025 तक ये बढ़ तो रही है, बट इसके बढ़ने की जो स्पीड है वो बहुत ही स्लो है, सिर्फ 2 से 2.5% के रेट से बढ़ रही है। तो सिल्वर की सप्लाई मेनली माइनिंग और रिसाइकलिंग से ही होती है, करीब 70 to 80% माइनिंग से और 15 to 20% रिसाइकलिंग से। अब इस टेबल में अगर आप टोटल सिल्वर की सप्लाई देखोगे तो 2016 में 1057 मिलियन आउंसेस थे और आज 2025 में 1030 मिलियन आउंस है। सप्लाई बढ़ने की बजाय गिरने लग रही है और डिमांड हर साल बढ़ती ही जा रही है, जैसे कि मैंने आपको पिछले 2 पॉइंट्स में भी बताया था। अब एक लास्ट फैक्टर है गोल्ड सिल्वर रेशियो। ये रेशियो हमें बताता है कि गोल्ड के मुकाबले सिल्वर कितना महंगा या सस्ता है। जैसे कि मान लो गोल्ड सिल्वर रेशियो 50 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 किलो गोल्ड खरीदने के लिए आपको 50 किलो सिल्वर चाहिए होगा। तो जब ये रेशियो ज्यादा होता है तो इसका मतलब है कि सिल्वर गोल्ड के मुकाबले सस्ता है, और जब रेशियो कम होता है इसका मतलब है कि सिल्वर ने तेजी दिखा के गोल्ड के प्राइस को थोड़ा कैचअप कर लिया है। हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो ये रेशियो 60 के आसपास रहता है और अभी के टाइम ये लगभग 71 के आसपास है। मतलब अभी में और हिस्टोरिकल रेशियो में बहुत ज्यादा गैप नहीं है। तो ओवरऑल इन 5 पॉइंट्स को अगर हम सम अप करें तो ये तो पक्का है कि सिल्वर की डिमांड फ्यूचर में बढ़ेगी, बट सप्लाई उतनी नहीं बढ़ पाएगी, जिसकी वजह से सिल्वर के प्राइसेस ऊपर जाएंगे। बट गोल्ड सिल्वर रेशियो क्योंकि अभी उतने अट्रैक्टिव लेवल्स पर नहीं है, इसलिए सिल्वर में एंट्री लेने से पहले एक करेक्शन का वेट करना ज्यादा समझदारी होगी। मतलब सिंपल है, ओनली बाय सिल्वर इफ देयर इज अ करेक्शन। और अगर इन्वेस्ट करना ही है तो एसआईपी के थ्रू करना सही रहेगा बजाय के लमसम के। और हाँ, एक और बात, सिल्वर को अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन के पर्पस से ऐड करो, ना कि इस एक्सपेक्टेशन से कि जैसे रिटर्न्स इसने पिछले 6 से 12 महीनों में दिए हैं वैसे ही रिटर्न्स ये आगे भी देगा। अगर एलोकेशन की बात करूं तो अराउंड 10% ऑफ योर पोर्टफोलियो इज एनफ इन सिल्वर। अब हमारी वीडियो का लास्ट पॉइंट आता है कि हम सिल्वर ईटीएफ्स में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो देखो, इसमें इन्वेस्ट करना बहुत ही सिंपल है। जैसे आप शेयर्स खरीदते हो, सेम ऐसे ही आप सिल्वर के ईटीएफ्स भी खरीद सकते हो। ये उन सभी ईटीएफ्स की लिस्ट है जो अभी मार्केट में अवेलेबल हैं। अब बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होती है कि जब हम अपनी ऐप में सिल्वर ईटीएफ को सर्च करते हैं तो वो सर्च में नहीं आता। वो सर्च में इसलिए नहीं आता क्योंकि सर्च करते टाइम आपको ईटीएफ का पूरा नाम या ट्रेडिंग सिंबल डालना पड़ता है। कभी कभी पूरा नाम डालने से भी नहीं आता तो आप उसका सिंबल डालो सर्च बॉक्स में। तो इसलिए इन सभी ईटीएफ्स के सिंबल्स भी मैंने इस लिस्ट में ऐड कर दिए हैं। आप यहाँ से उन्हें देख सकते हो और फिर इजीली सिल्वर ईटीएफ्स को ढूंढ सकते हो। तो ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने सिल्वर के बारे में बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया। बाकी दिवाली के इस त्योहार पर आई विश यू ऑल एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी दिवाली। मे गॉडेस लक्ष्मी ब्लेस यू ऑल। थैंक यू so much for watching. See you guys in next video. Till then, happy investing.